के तहत इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की में अवामी नुमाइंदों का भरपूर साथ देगी। नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इख्तियारात का मरकज पाकिस्तान की अवाम है। आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। दहशतगर्दों के पास रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये एक कैंपेन है जो रियासत पाकिस्तान की पहले से मंजूर शुदा और जारी हिकमत अमली पर मबनी है। आर्मी चीफ ने आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट अरकान को मुबारकबाद दी। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में सवालात उठा दिए। कहा कि तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? इनका जवाब लेना होगा। हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। अफवाज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में DG ISI समेत दीगर सियासी अस्करी हुकाम ने शिरकत की। अस्करी हुकाम ने दाखिली और मुल्की सलामती से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने अमन अमान और वज़ीरिस्तान में इस्ताद दहशतगर्दी के ऑपरेशन से मुताल्लिक ऐवान को एतमाद में लिया। अरकान कौमी असम्बली के सवालात का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने पर बरहम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इन चेंबर समात हुई। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। जजेस ने फंड जारी ना करने पर बरहमी का इजहार किया। कहा, अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। स्टेट बैंक हुकाम ने बताया 21 अरब की रकम खजाने में मौजूद है जो हुकूमत की मंजूरी से ही जारी की जा सकती है। इन चेंबर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी लिखा गया कि स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए सोमवार तक फराहम किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। विफाक का सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन फंड्स बारे तहरीरी जवाब जमा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि विफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल कर दिया। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, जिसे काबीना ने मंजूरी के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। बिल मुस्तरद होने के बाद विफाकी हुकूमत के पास फंड जारी करने का इख्तियार नहीं। विफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। पार्लियामेंट ने फंड्स देने से मना किया है तो कैसे जारी कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को 8 रुकनी बेंच में जेर समात लाना बाइस तशवीश है। बजट देने या ना देने का तमाम तर इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। कोई इदारा इख्तियार को छीन नहीं सकता। चेयरमैन के इख्तियारात में इजाफे से मुताल्लिक नैब तरमीमी बिल भी मंजूर। कौमी असम्बली ने ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी का एक बार फिर मिल बैठकर इलेक्शन तारीख तय करने का मशवरा। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि तमाम जमातें बैठकर फैसला करें, जितना जल्दी हो सके इलेक्शन एक दिन में ही हो। शहबाज शरीफ नाअहल हुए तो सिंध की डोमिसाइल वाला वजीर आजम बन सकता है। जनरल बाजवा ने कहा कि 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। काम कर रही है, हम अपना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये है कि अपने दायरे में रहें, सारे दूसरे के दायरे में ना आए। अपने डोमेन में रहेंगे और दूसरे के डोमेन में नहीं जाएंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो पार्लियामान तो इसीलिए सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, दूसरे के दायरे में ना आए।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या करने जा रही है? वज़ीर कानून बोले, हम अपना काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। सहाफ़ी ने पूछा कि इदारों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा नहीं हो जाएगा? आज़म नसीर तारड़ ने जवाब दिया कि अगर हम अपनी हदूद में रहेंगे और दूसरों की हदूद में नहीं जाएंगे तो तसादुम नहीं होगा। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर। एक वकील की जानिब से दायर रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद को फरीक बनाया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में गैर आइनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान झगड़े की खबरों की तरदीद। एलामिया में कहा गया कि जजेस कॉलोनी पार्क में जजेस की लड़ाई की खबर सरासर झूठ और बदनीयती पर मबनी है। जाली रिपोर्टिंग से अदालत और जजेस का वकार मजरू करने की कोशिश की गई। जजेस के बारे में झूठी खबर फैलाकर कानून की खिलाफ वर्जी भी की गई। पाकिस्तान की मदद को दोस्त ममालिक आ गए। मुत्तहिदा अरब इमारात की पाकिस्तान को $1 अरब देने की तस्दीक। यकीन दहानी IMF को अरसाल। इसाक डार ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी। वजीर खजाना ने ट्वीट में लिखा, स्टेट बैंक हुकाम UAE हुकूमत से $1 अरब डिपॉजिट के लिए राब्ते में है। चीन से $30 करोड़ की तीसरी किस्त आज मौसूल हो जाएगी। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, चीन के बैंक ICBC ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 30 करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी की मंजूरी दी थी। $30 करोड़ मसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। मुल्क में महंगाई ने हर चीज को आग लगा दी। रवां हफ्ते 26 अशियाए जरूरिया महंगी हो गईं। आलू, चीनी, अंडे, दाल, मसूर और नमक के अलावा बीफ, मटन, गुड़, चिकन महंगा हो गया। वॉशिंग सोप, दाल माश, चावल, माचिस, LPG, खुला ताज़ा दूध और दही की कीमत भी बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की शरह 44.61% तक जा पहुंची। 9 अशियाए जरूरिया सस्ती और 16 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। कानून साज असम्बली के इजलास में कोरम पूरा न हो सका। स्पीकर ने आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कल दोपहर 2:15 बजे तक मुलतवी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शेड्यूल भी जारी न हो सका। तहरीक इंसाफ अभी तक वज़ारत उस्मा के किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान न कर सकी। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर ग्रुप और तनवीर इलियास ग्रुप में डेडलॉक। वज़ारत उस्मा के मुश्तरका उम्मीदवार पर इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी ने भी अभी तक वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से राब्ते और मीटिंग जारी। PTI से 7 अरकान असम्बली का ग्रुप टूटने की सूरत में आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत खो सकती है। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि PTI मुत्तहद और सीसा पिलाई दीवार है। चौधरी परवेज इलाही की 27 अप्रैल तक जमानत मंजूर। गिरफ्तारी से रोक दिया गया। परवेज इलाही पर एंटी करप्शन पंजाब का एक और मुकदमा दर्ज। परवेज इलाही पर एक गैर मुल्की कंपनी को 2 अरब 90 करोड़ अदायगी के एवज 12 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। परवेज इलाही अबूरी जमानत के लिए एंटी करप्शन की खसूसी अदालत पेश हुए। कहा, मेरे खिलाफ एंटी करप्शन ने झूठा मुकदमा दायर किया जिस पर जमानत के लिए हाजिर हुआ हूँ। दूसरी जानिब एंटी करप्शन ने मोनस इलाही के करीबी दोस्त और मुबैना फ्रंटमैन जुबैर खान को गिरफ्तार कर लिया। चौधरी परवेज इलाही के अलावा एंटी करप्शन पंजाब ने मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और जुबैर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी से मिलने वाली रिश्वत से परवेज इलाही ने 6.5 करोड़, मोनस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी ने 5 करोड़ और जुबैर खान ने 50 लाख लिए। डील जुबैर खान ने करवाई। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही और मोनस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म कलअदम करार। अदालत ने परवेज इलाही और मोनस इलाही की अपीलों को मंजूर कर लिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर PP 32 गुजरात को फरीक बनाया गया।
साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार फिर एंटी करप्शन के रेडार पर। एक और इंक्वायरी शुरू हो गई। कस्बा बार्थी में अपनी रिहाइश के करीब प्राइवेट जमीन पर सरकारी खर्च से हॉल तामीर कराने का इल्जाम है। 17 अप्रैल को तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला। सराय के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत से मुतालिक रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। रेफरेंस में 90 रोज मुकम्मल होने पर पंजाब की निगरान हुकूमत तहलील करने की इस्तदा की जाएगी। आइन की खिलाफ वर्जी पर आला अदलिया से भी रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा तहलील करने के इकदाम हो रहे हैं, ये किसी सूरत कबूल नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फिलफौर अमल होना चाहिए। पार्लियामान आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन के अखराजात रोक नहीं सकती। वकला और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। जब मनमानी के बेंच बनेंगे तो लोग तो तनकीद करेंगे। मुल्क में इंतशार की कैफियत खत्म करने की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गलत फैसलों से मुल्क पर असर पड़ता है। इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करें। कौम सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है। चीफ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आइन से बाहर कोई किसी को डिक्टेट नहीं करवा सकता। कभी नहीं चाहेंगे कि एक आइनी इदारे का दूसरे इदारे से तसादुम हो, लेकिन हम मुदाखलत भी तस्लीम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाह मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एक आइनी इदारे ने अल्लाह अल्लाह करके अपनी मुदाखलत तस्लीम की। कानून अभी पास भी नहीं हुआ और आपके मनपसंद लोग लाकर मर्जी का फैसला सुना दिया। अली अमीन गंडापुर बदस्तूर पुलिस की तहवील में आज 2 मुकदमात में सिविल कोर्ट भक्कर में पेश किया गया। एक मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरे मुकदमे में उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भक्कर पुलिस ने 3 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। अली अमीन को तीसरे मुकदमे में कल सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी से अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मरदमशुमारी के हवाले से तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि मरदमशुमारी के मामले पर सारी जमातें एक पेज पर हैं। 50% अवाम ना गिने जाने का दावा कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है। गवर्नर सिंध ने हाफिज नईमुर रहमान को चांद रात को गवर्नर हाउस आने की दावत भी दी। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू। मुल्क भर में गर्मी ने अपना रंग दिखा दिया। कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दोपहर में सख्त लू के थपेड़े चल पड़े। रोजेदार बेहाल हो गए। उधर महकमा मौसमियात ने ईद पर मौसम भीगा भीगा होने की नवीद सुना दी। 17 और 18 अप्रैल को लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना और जनूबी पंजाब में भी बादलों के बरसने का इम्कान है। मीठी ईद की मीठी खुशियां, शॉपिंग का राउंड भी शुरू। बाजारों में रौनकें। ईद हो, शलवार कमीज हो और पेशावरी चप्पल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पेशावर का इलाका जहांगीरपुरा और नमक मंडी बाजार रवायती चप्पल बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ईद करीब आते ही पेशावरी चप्पल की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। सऊदी अरब क्रिकेट के मैदान में कदम रखने को तैयार। दुनिया की महंगी तरीन T20 लीग का मंसूबा तैयार कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के मालिकान से बातचीत जारी। तेज रफ्तारी जानलेवा साबित। आयरलैंड के वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप कार ड्राइवर क्रेग ब्रेन मुकाबले की तैयारी के लिए हादसे का शिकार, जहां बाहर ना हो सके। उनके तेज रफ्तार कार फिसलते ही एक खंभे से जा टकराई। उनके साथ मौजूद स्टंट ड्राइवर जेम्स वॉल्टन हैरत अंगेज तौर पर महफूज रहे।